अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल समरा मुस्तकीम। कैसे हैं आप सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं सुबह से। मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था तो अम्मी उठ गई थी। अम्मी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। मैंने कहा अम्मी आप क्या खाएंगी? तो अम्मी ने कहा आमलेट बना दो, जैसे कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम सिखाया था उसी तरीके का होना चाहिए। इसके ज़रा आगे पीछे हुआ तो अच्छी बात नहीं होगी। अम्मी ने जैसा मुझे सिखाया था मैंने सेम टू सेम वैसे ही बनाया। और अम्मी ने मुझे सिखाया था कि इसमें ना मिल्क वगैरह भी ऐड करना है, थोड़ा सा ऐड करते हैं 2 टेबल स्पून। जब मैं छोटी सी हुआ करती थी ना, जब मैंने अम्मी को देखा अम्मी ना अंडे में मिल्क डाल रही थी, तो मैंने देखा कि अम्मी इस तरीके से कर रही, मैं भी डाल देती हूँ। पापा ने कहा था समरा नाश्ता बना दो मेरे लिए। मैंने कहा चलो ठीक है मैं बना देती हूँ। तो फिर मैंने जब नाश्ता बनाया तो 1 घूंटी दूध डाल दिया था मैंने 1 अंडे में। आप यकीन करें मैं अंडे को बनाए चली जा रही हूँ। उसको मैंने हाई फ्लेम में भी किया है कि जल्दी से बन जाए। वो अंडा तो बन नहीं रहा, अंडे के अलावा क्या बन गया था, अंडे का कस्टर्ड बन गया था। पापा कहना कि समरा ये क्या बनाया है? मैंने कहा पता नहीं अम्मी ने तो ना दूध डाल के दिखाया था, मैंने शायद ज़्यादा दूध डाल दिया, इस वजह से ऐसा हो गया बाहर। लेकिन पापा ने खा ही लिया वो, है ना अम्मी? भारत के पापा ने वो खा लिया अंडा। कहने लगे कि ये अंडा लग ही नहीं रहा कहीं से भी, ये तो लग रहा है कस्टर्ड है। क्योंकि वो मीठा अंडा बहुत शौक से खाया करते थे ना, तो मैं 1 अंडे के अंदर 2 टेबल स्पून दूध डाल दिया करती थी ताकि वो अंडा फूलता था उससे। आप भी कभी ट्राई कीजिएगा, 1 चम्मच टेबल स्पून या फिर 2 टेबल स्पून डालें अंडे में, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से फेंटा कीजिए, तो फिर देखिए अंडा कितना फूलता है। बहुत हो गई अंडे की कहानी। आप लोग बताएं आप सर्दियों में कब सो के उठते हैं? हम लोग तो चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी हो, तो उसमें हम 11 बजे तक या 11:30 तक उठ जाते हैं। लेकिन मैं जल्दी उठती हूँ अम्मी। हाँ, आप तो सर्दी गर्मी जल्दी उठती हो, और हमारा है कि सर्दियों में तो हमारा दिल ही नहीं करता उठने को। 11 से 12 बज जाते हैं। 12 बजे तक भी सब सोते रहते हैं, 12 बजे के बाद तो उठ जाते हैं हर हाल में। कभी कभार होता है अम्मी 12:30 तक सो जाए, है ना? नहीं 12:30 नहीं, 12 बजते हैं बेटा। अम्मी कभी जब मुनी आपको रात जो को जल्दी उठते हैं ना, वो उनको देर से उठने वाले का ऐसे ही कहते हैं, चलता है। नहीं जी हाँ जी। लेके जा रही थी अम्मी के लिए ब्रेकफास्ट। अम्मी ने ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया था, तो दिन का टाइम हो गया था। अम्मी ने दाल बनाई हुई थी। मैंने कहा सिंपल दाल तो अच्छी नहीं लग रही, इसके साथ कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। तो मेरा रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैं चावल बना रही थी अपने लिए। अम्मी ने कहा मैं नहीं खाऊंगी, तुम ही बना लो अपने लिए। मैंने कहा चलिए ठीक है मैं अपने लिए बना लेती हूँ। अच्छा, बाज़ लोगों में ना एक बहुत ज़्यादा मिथ है कि चावल जो है आपका वेट गेन करते हैं। वेट गेन करते होंगे, लेकिन आप हर चीज़ को लिमिट से खाएं। हर चीज़ की जो पोर्शन होता है ना, अगर आप उसको कंट्रोल करके खाएंगे तो आप दुनिया की हर चीज़ खा सकते हैं। और दूसरी बात ये, चावलों को स्टार्च निकाल लिया करें, यानी कि इसको बॉयल करके यूज़ किया करें। और रात के टाइम ना खाया करें। मैं तो दिन के टाइम खाती हूँ, रात के टाइम नहीं खाती। चाहे मुझे कोई कितना ही बोलता रह जाए, लेकिन मैं रात के टाइम नहीं खाती। और कैमरा हाथ में पकड़ा हुआ हो और चावल बॉयल करने हो या फिर कोई भी रेसिपी का काम करना हो, मुझे समझ में ही नहीं आता कि कैमरे में देखूं या रेसिपी की तरफ देखूं। तो अम्मी ने देखा मुझे इस तरीके से मैं कर रही हूँ। मैंने कहा समरा गरम गरम चावल है, कैमरे को छोड़ो और इस तरीके से इसमें ऐड करो। फिर मैंने कैमरे को छोड़ा और चावल वगैरह ऐड किए। मैंने कहा अम्मी सही करिए, अल्लाह ना करे गिर गया तो फिर मसला हो जाएगा। तो यहाँ पर अम्मी धो रही थी कंबल। आप लोग सोच रहे होंगे क्या हम ब्लैंकेट वगैरह घर में धोते हैं? जी हाँ, बिल्कुल घर में धोते हैं। मुनीब जो है गुस्सा भी करता है, अम्मी आप बाहर से धुलवा लिया करें। लेकिन पता नहीं क्यों अम्मी को क्या आदत है, शुरू से अम्मी घर में ही धोती हैं। और जब तक घर में ना धोए अम्मी को सुकून नहीं मिलता। अम्मी आपको सुकून क्यों नहीं मिलता, आप बताना चाहेंगी? मुझे घर में धोने में मज़ा आता है। मैं इसको रात को सर्फ में भिगो देती हूँ, सुबह डाला फर्श पे। पहले समरा मुनीब छोटे होते थे ना, तो उन सबको एक एक ब्रश दे दिया, कंबल पे डाल दिया और एक एक कोना इनके हवाले कर दिया, चलो जी इसको तो रगड़ो खूब अच्छी तरीके से। तो समरा मुनीब ऐसा चमका दिया करते थे। तो इनके पापा कहते थे तो वो इनको अच्छी ड्यूटी पे लगा देती है। बच्चे इतने आराम से काम करते रहते हैं। मैं कहती हूँ हाँ खामखा बाज़ार में दो, फिर इतने दिन में वापस आता है, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता लग जाता है। यहाँ मैं समरा को बोल रही थी समरा कंबल को भिगो दो, सर्फ में भिगो दो। समरा सुन ही नहीं रही थी। और अब देखिए ना आजकल मौसम कैसा सर्दी का हो रहा है ना, ये 1 दिन में धुल जाएगा और 1 दिन में सूख भी जाएगा। अब बाज़ार में दूंगी तो 1 हफ्ते में 10 दिन में वो लेकर आएगा, धो भी धोगे। तो यहाँ पे मैं खुद ही काम करती हूँ। लेकिन मैंने भी हेल्प करवाई थी, है ना, पानी डलवाने में।
अम्मी ये ना बोलो। अच्छा, अम्मी के साथ ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, अम्मी जब काम करने खड़ी होती है ना तो अम्मी कहती है मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। मैं भी ये करती हूँ, लेकिन तो अम्मी कुछ ज़्यादा ही, अम्मी ने उसके साथ साथ मैट्स भी धो लिए, फिर बाल्टियाँ वगैरह भी धो ली। मैंने कहा अम्मी क्या हो गया, आज क्या काम करने के भूत चढ़ गए? भूत चढ़ते हैं मुझ पर कभी कभार, और मैं उसमें सारे काम कर लेती हूँ। मैं बाल्टियाँ, मैट वैसे तो वगैरह, मैं ही डोंगा, धोती हूँ। लोटा वगैरह सब चीज़ ऐसे रगड़ देती हूँ, साफ़ सुथरा कर देती हूँ, क्योंकि मैं काम फर्श वगैरह धोने का बहुत कम करती हूँ ना, इसलिए। अब हो गया था शाम का टाइम, तो हमने सोचा कुछ ना कुछ अलग सा खाते हैं, क्योंकि हमने सुबह इतना ज़्यादा काम किया था दोपहर को। तो हम सोच रहे थे शाम को ना कुछ गरम गरम सा खा लेते। तो यहाँ पर हम खा रहे थे बैगन के पकोड़े या पकौड़ियाँ, आई डोंट नो कि इसको पकोड़े बोलते हैं कि पकौड़ियाँ बोलते हैं। और बैगन के पकोड़े तो समरा की मामू को बहुत पसंद है, वो तो बहुत शौक से खाते हैं। उन्हीं को देखकर हमने ये खाना शुरू किया है, वरना हम पहले आलू की पकौड़ियाँ वगैरह बना लिया करते थे, प्याज की, आलू की। तो जब से हमने बैगन की पकौड़ियाँ खाना शुरू की तो हमें बहुत अच्छी लगी। क्योंकि तो मामू हम एक दफ़ा लाहौर से हमारे घर में रमज़ानों में आए थे ना अम्मी। हाँ, तो वो रमज़ान में कहते थे रोज़ाना बैगन की पकौड़ियाँ बनाओ, मिर्चों की, बैगन की। तो उसको हरी मिर्च की पकौड़ियाँ और बैगन की पकौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो हम भी कभी दिल चाहता है ना तो आलू की और बैगन की पकौड़ियाँ बना के चाय के साथ खा लेते हैं। ये बात आप में से भी अक्सर लोगों को बहुत अच्छी लगती होंगी। इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो तक पहुंच सके। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये, यहाँ पर मैं बना रही थी रोटियाँ। मैंने कहा आपको दिखा दूँ मैं इस तरीके से रोटियाँ बनाती हूँ। वैसे तो आप लोग देखते ही रहते हैं, लेकिन मैंने कहा इस तरीके से दिखा दूँ, क्योंकि कि रोटी मैं कितनी बड़ी बड़ी बना रही हूँ। इस तरीके से ना हाथों से अम्मी की तरह करती हूँ और बड़ी बड़ी रोटी बना लेती हूँ। और हम लोग ना उल्टे तवे पे ही रोटी बनाते हैं। जो फ्लैट तवा होता है उस पर तो मुझसे रोटी बनती ही नहीं है, और बनती है तो बिल्कुल छोटी सी, या फिर पराठा बना लेती हूँ उस पर, बनती ही नहीं है रोटी उस पर। जैसे कि आप लोगों को पता है सब जगह सर्दियाँ आ गई हैं, तो मैंने कहा अम्मी सर्दियाँ आ गई हैं, बाहर घूमने का अलग ही मज़ा होता है। तो अम्मी से मैं कह रही थी अम्मी यहाँ पर चली चलो, सफारी पार्क लेके चली चलो, तालियों बाग लेके चली चलो। मुनीब से तो मैंने इवन कहा भी था कि समंदर वगैरह लेके चले जाओ, लेकिन मुनीब ना लेके नहीं जाते मुझे कहीं पे। तो ना अम्मी से मैंने कहा था, तो अम्मी इस वजह से लेकर नहीं जा रही थी। अम्मी आप क्यों नहीं लेके जा रही थी, मुझे ज़रा बताइएगा, बताओ ना। मेरी बैक पे ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो ज़्यादा देर मैं घूम फिर लूँ ना फिर मेरी तकलीफ़ शुरू हो जाती है। मैं क्या समरा मेरी कमर में दर्द आराम हो जाए तो फिर चलेंगे, लेकिन बच्चे ना ज़िद्दी हैं, हर वक्त ज़िद करते रहते हैं, वहाँ चलो वहाँ चलो वहाँ चलो। ऐसी नहीं हूँ मैं। हाँ, तो फिर जब देख रही हूँ मेरे को रोज़ दर्द होता है, फिर मैं जाके धूप में बैठ जाती हूँ 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा मैं धूप में बैठती हूँ। हाँ, और धूप में बैठती रहती हूँ, फिर हम दोनों बातें करते रहते हैं। उसमें अम्मी कहती है समरा बस कर दे, तू उठ जा, कितनी बातें करेगी। फिर मैं उठ के अपना काम वगैरह करती हूँ, अम्मी आराम से धूप में बैठी रहती हैं। आप लोग सोचते होंगे जब भी मैं काम करने खड़ी होती हूँ हमेशा जो स्टोव वगैरह चूल्हा वगैरह साफ़ करती हूँ, वो इस वजह से अम्मी की ये ना एक बहुत बुरी बैड हैबिट है। वो ये है कि अम्मी जब भी माचिस जलाती हैं तो माचिस की तीली उठाती हैं और इसकी ट्रे में डाल देती हैं। मैं कहती हूँ अम्मी इसमें ना डाला करें, इससे ना चूल्हा साफ़ सुथरा नहीं रहता और ख़राब हो जाता है, उसमें निशान वगैरह पड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी अम्मी के अंदर यही याद आता है। और दूसरी बुरी बैड हैबिट ये है, इंसान जब माचिस जलाता है उसको आगे की तरफ पुश करता है ना, ये अपनी तरफ ही पुश करती है। इससे ऐसा लगता है, मैं अम्मी से कहती हूँ अम्मी इस तरीके से ना करा करें, अल्लाह ना करे चिंगारी वगैरह उड़ के मुँह पे आ जाएगी। लेकिन नहीं, जो आदत है वो है। क्यों करती हैं आप इस तरीके से? मैं इतना ज़्यादा समझाती हूँ, मना भी करती हूँ, लेकिन फिर भी वही करती हैं। हाँ नहीं, ये तो बात है, मैं बचपन से ऐसे ही करती हूँ। मेरी खाला होती थी ना, छोटी खाला, खाला सईदा, वो मुझे कहती थी रानी इस तरीके से नहीं करते, इसको माचिस की तीली को आगे की तरफ पुश करते हैं। मैं कहती नहीं, मुझे अचे ना पता नहीं क्यों कोशिश करती हूँ वो पीछे ही जाती है। तो बाजू का तो वो माचिस की तीली मेरे कपड़ों में भी सुराख हो जाते हैं, आके गिर जाती है। हाँ, मैं मना भी करती हूँ फिर हाँ भी। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे आ जाता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन मैं भूल जाती हूँ। और जब मैं खड़ी होती ना तब जाके अम्मी के जहन में आता है कि समरा ने ये कहा था, तो जब थोड़ा बहुत कर लेती। लेकिन जब मैं किचन में नहीं होती तो इसी तरीके से करती हैं। बस अल्लाह ताला बचाने वाला है। मेरी अम्मी ना बास टाइम में ना बच्चों वाली हरकतें करती हैं, बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हैं, बड़ों के साथ बड़ी बन जाती हैं। और मैं तो कहती हूँ अम्मी से कि ना अम्मी काश अल्लाह ताला ने हर रिश्ता माँ की तरह बनाया होता, क्योंकि माँ के रिश्ते में ना कोई डर नहीं होता कि आप किस तरीके से बात करेंगे, किस तरीके से क्या कहते हैं हैंडल करेंगे। हर तरीके से फ्री होता है इंसान अपनी माँ के साथ। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी कुछ पिक्चर्स जो कि आप देख सकते हैं।
सारी पिक्चर्स देखने के बाद ये किसकी पिक्चर है, ये पिक्चर है मेरी अम्मी की। वो प्रॉब्लम ये है, मुनीब जो है ना, अक्सर हम घर पे फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि अम्मी कहाँ पर है, तो अम्मी को मैं बताती हूँ मुनीब को, मुनीब अम्मी सो रही हैं, लेकिन यकीन ही नहीं करते, पता नहीं क्यों। फिर ना अम्मी को मैं पिक्चर वगैरह सेंड कर देती हूँ, तब जाके उनको यकीन आता है कि हाँ अम्मी सो रही हैं। और मुनीब की ना आदत है, हर 2-3 घंटे के बाद फ़ोन करता रहता है कि अम्मी कहाँ पर हैं, तुम क्या कर रही हो। और अम्मी से पूछता है, अम्मी तुम लेटेस्ट कहाँ पर बैठी हो। अम्मी कहती है मैं लेटेस्ट बेड पे बैठी हूँ। इस तरीके से बोलता है। तो यहाँ पर हमारी कलेजी भी तैयार हो गई है। मुनीब ना लेटेस्ट को लेटेस्ट बोलता है, वो इस वजह से मुनीब ना नादिर अली जो प्रैंकस्टर है ना पाकिस्तान का बहुत बड़ा, तो उसके ना वो लेटेस्ट ही बोलता है। उसको देख देख के उसको भी आज वो हो गई है लेटेस्ट बोलने की। अम्मी लेटेस्ट कहाँ हो, अम्मी लेटेस्ट क्या कर रही हो। कलेजी के ऊपर तो मुझे एक स्टोरी याद आई है। अम्मी आप बताएं वो स्टोरी क्या है। मुनीब 10-12 साल के थे, तो एक मरतबा रमज़ान में मैंने कलेजी बना ली। तो इनके पापा को हार्ट पेशेंट थे, उनको दिल की तकलीफ़ थी, वो कभी कभी रोज़ा रखा नहीं करते थे। तो दोपहर में उनका फ़ोन आया दुकान से कि यानी कलेजी बना के रखना मेरे लिए, तो मैं आऊँगा, तो मुझे ना जाना है माल ख़रीदने। तो मैंने उनके लिए कलेजी बनाई। 4 बजे का टाइम था। अब वो उनकी आदत थी, वो कमरे में रोज़े में सामने आते नहीं थे, तो इत्तेफाक से उस दिन बैठ गए। हम सब वहीं बैठे हुए थे और सबका था रोज़ा। तो उसके पापा खाना खाने बैठ गए क्योंकि उनको जल्दी जल्दी जाना था। तो जी जनाब, जैसे ही मैंने कलेजी ला के रखी और मुनीब जो थे वो उठ के बैठ गए। और छोटा भी था ना मुनीब उस टाइम। मुनीब छोटा था। तो कहते पापा मैं ना रोज़ा तोड़ दूँ। इसके पापा कह रहे हैं क्यों बेटा, क्या बात है, क्या पापा कलेजी देखने में अच्छी लग रही है, मैं भी खाऊंगा। इसके पापा कहते हैं नहीं नहीं बेटा, बुरी बात होती है, रोज़ा नहीं तोड़ते। अच्छा अम्मी रोज़े के बाद बच जाएगी, आप मेरे लिए बचा देंगे आप। कहे हाँ हाँ बेटा, इतनी सारी तो बनाई है अम्मी ने, रोज़े के बाद खा लेना। तो जब इसके पापा खाना वाना खा के चले गए, तो फिर ये कह लेंगे अम्मी ऐसा है कलेजी की प्लेट ला के ना आप यहाँ रख दो कॉर्नर पे टीवी के पास, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर में ना सो सूंघता रहूँगा, तो मुझे रोज़ा लगेगा नहीं। तो सब जो हंसे हैं हम सब। हाँ, इस तरीके से करता था। इसको जब भी रोज़ा लगता था ना मुनीब को, तो मुनीब ना इस तरीके से करता था। वो जो डिश होती थी उसकी फेवरेट होती थी, उसको ना अपने पास लाके सूंघता रहता था। कहता था मैं खा तो नहीं सकता, लेकिन सूंघ के अपनी जो क्या कहते हैं हसरत है उसको पूरा तो कर सकता हूँ ना। हम कहते बेटा इससे सूंघते नहीं, गुनाह मिलता है, रोज़ा मुकरू होता है, और ना आप इसको सूंघो नहीं, इसको रख दो। लेकिन ये इतना पागल बनाता था, हम सबको कुछ कहने के हद नहीं। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो पिक्चर्स दिखाई थी चिकन चीज़ ब्रेड की, केक्स की और बंस वगैरह की, वो जो थी ना वो मैंने इस वजह से दिखाई थी ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं ये सब चीज़ें भी मैंने बनाई हुई हैं। और इसका जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आपको अगर पसंद हो, आप देखना चाहते हो, तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम बना रहे थे सब्ज़ी चुकंदर की और मेथी की, चुकंदर गोश्त बना रहे थे बेसिकली। और दूसरी बात ये, इसका जो फाइनल लुक है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो तक पहुंच सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।